बहन बनी देवरानी। सरिता, मम्मी, मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं, उस घर में मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। माँ, पर सरिता बिटिया, एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। काव्या सरिता की बड़ी बहन। मम्मी, अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहां इसे कोई नहीं जानता ना हो, तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहां ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। सरिता, अरे काव्या दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही है। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही है। काव्या, ठीक ही तो कह रही है मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर राहुल अभी नई नई नौकरी पर लगा है, और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर राहुल को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं सरिता के लिए अपने देवर से बात करूं। मम्मी, माँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। काव्या बिटिया, अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं, तो तेरे पापा और मुझे तो कोई ऐतराज नहीं। काव्या और सरिता, तू बता सरिता, मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसे करो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। सरिता अपने कमरे में चली जाती है। सरिता और काव्या दोनों सगी बहन थी। काव्या की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। काव्या सरिता की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, क्योंकि सरिता के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है, और सरिता और राहुल की शादी हो जाती है। सरिता नई नवेली दुल्हन बनी नए नए सपने संजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं, वो कभी ना कभी बस ही जाते हैं। काव्या की सास सरिता के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। काव्या थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए सरिता ने सास के लिए कहने में बहुत कुछ चीजें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास, सरिता बहू, मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक है। वैसे तुमने तो फलाहार कितनी सारी चीजें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। सरिता, माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली कोमल हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बंट गया था। सरिता की तारीफ सुनकर काव्या को अपनी बहन से थोड़ी जलन होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। सरिता, काव्या दीदी, देखना मैं पकौड़ों बना रही थी, पकौड़ों के लिए इतना बेसन काफी रहेगा ना। काव्या, देखो सरिता, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़े ही बताती रहूंगी कि क्या सही है और क्या गलत है, खुद भी तो बनाना सीखो, और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है। आज से पहले काव्या ने सरिता से कभी ऐसे बात नहीं की थी, पर सरिता इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो काव्या अक्सर सरिता को नीचा दिखाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन सरिता ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर कोमल उसे टोकने लगी। काव्या, सरिता, तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया। सरिता, दीदी, वो देसी घी मुझे मिली नहीं रहा था, मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। काव्या, 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं,
कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूंगी? तुम्हें भी तो देखना चाहिए। देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा होता है, एक बार वहां जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचो कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। सास, कोई बात नहीं कोमल बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। मुझे सरिता ने ऊपर से सफेद मक्खन डालकर दिया था और मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। सरिता की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर कोमल गुस्से से भर जाती है और पैर फर्श पर मारती हुई अपने कमरे में चली जाती है। काव्या ने सरिता से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से सरिता का मन बहुत परेशान रहता था। काव्या की आंखों पर तो अकल की पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन सास, क्या हुआ काव्या, तबीयत तो ठीक है? आज सुबह से ही सो रही हो? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। काव्या, माँ जी, मेरा सिर दर्द से फट रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास, सरिता बहू जल्दी आओ, देखो काव्या बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। रवि भी शहर से बाहर गया हुआ है। सरिता, काव्या दीदी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी राहुल को फोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। सरिता, हेलो राहुल, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। राहुल सरिता का पति, घबराओ नहीं सरिता, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। सरिता दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में राहुल घर आ जाता है। वो लोग काव्या को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। काव्या का बुखार सिर में चढ़ गया था। सरिता अपने मम्मी पापा को भी फोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुंचते हैं। सरिता रो रोकर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। सरिता रोते हुए, डॉक्टर साहब, मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना, प्लीज बताएं ना, आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। एक हफ्ते बाद काव्या की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। सरिता ने काव्या की अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। सरिता अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ काव्या की भी बहुत देखभाल करती थी। सरिता की देखभाल से काव्या बहुत जल्दी ठीक हो गई। काव्या भी अपनी बहन सरिता के सेवा भाव को देख रही थी। काव्या को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, सास, सरिता ने तुम्हारी कितनी सेवा की है, बहू भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर काव्या की आंखें भर आईं। तभी सरिता बोली, सरिता, देवरानी नहीं बहन हूँ। माँ जी, बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? सरिता और काव्या दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा तो आप गलत है। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूंगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। काव्या, सरिता, मेरी प्यारी बहन। सरिता और काव्या एक दूसरे के गले लग जाती है। सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती है। अब दो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था।